देखो, क्या तुमको हम बताएं, तुम जो सुन रहे हो ये विष्णु के मंदिर के बारे में कि जब कोर्ट से कहा गया कि जाओ अपने विष्णु से कहो कि फैसला करवाए, इस पर लोगों को मिर्ची लग रहा है। हम तुमसे एक बात बताना चाहते नहीं बल्कि पूछना चाहते हैं, सारे हिंदुस्तान में केवल हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम ही सबसे ज़्यादा पंगु क्यों हो? तुम ही को कोई धर्म परिवर्तन करवाता है, तुम ही को कोई बेइज्जती करता है, तुम्हारे देवी देवताओं को बदनाम करता है। गजब मजाक बना दिए हो यार। हम तो कभी किसी और को दोष नहीं दे सकते। जितना भी तुमको कमीना मिलेगा तुम्हारे ही लघु मिलेंगे। अरे गजब हाल है यार। एक सूरदास कृष्ण का वर्णन करता है, लोगों को लगता है कि सूरदास सच में सूर था या झूठ बोल रहा है, क्योंकि कृष्ण का इतना बालपन का अच्छा वर्णन करना बिना आँख वाले के बस की बात नहीं है। और तुम हजारों लाखों संस्थाएं चलाने के बाद भी कहते हो हमें ऐसा किया, हमें वैसा किया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसने मेरे धर्म का मजाक उड़ाया। गजब करते हो। सबसे पहली बात कि जब तुम ही अपने धर्म का मजाक उड़ाओगे, और सबसे बड़ी बात अपने दम क्या होता है, सनातन क्या होता है, पहले तुम्हें ही मालूम नहीं सोच से। अरे जब यहाँ पर बात इस बात का आएगा कि तुम्हारे यहाँ मजाक उड़ाते तो क्यों नहीं उड़ाएगा यार? तुम शादी विवाह में राधा कृष्ण का बारात लगवाते हो, फाटक लगवाते हो, खैनी में गणेश मार का मोदक लाते हो, मतलब कि कहाँ कहाँ नहीं है। तुम्हें भक्ति भाव में एक से बढ़कर एक नचनिया चाहिए, एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे गीत बजाते हो कि लोगों को कान आँख सब शर्म से क्या बोले। अपने आप से सब सवाल करना कभी कि जब तुम खुद इसका कदर नहीं करते हो, दुनिया क्यों कदर करेगा? नाटक करना, झंडा लेके निकलना, सुबह सुबह नाटंकी बाजों से मिलना, ये सब करोगे तो तुम्हारा मजाक कौन नहीं उड़ाएगा? हैं? हर जगह पर हिसाब किताब लगा के रखे हो। घर के बगल में कोई भूखा है तो उसका मजाक उड़ा दिया, और जहाँ नहीं देना वहाँ लाखों का दान दे देते हो। थोड़ी सी लोभ में किसी के बस में आ जाते हो। कोई थोड़ा सा तुम पर मेहरबानी का एक ढोंग क्या रचा कि तुम उसको भगवान मान लेते हो। तुम्हारे अंदर अकर्मण्यता इस कदर आ गया है, तुम्हारे युवाओं में कायरता इस कदर आ गई है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे युवा बैठ कर खाना चाहते हैं, तुम ऐसा सिखाते हो, उसको संघर्ष करना सिखाए नहीं। आज सरकारी कामों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होते जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ का लोग अधिक से अधिक पढ़ कर के जॉब ले रहे हैं। आज आज़ादी है, गुलामी में नहीं हो, तो फिर भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? आज भी सबसे अधिक हिंदू आबादी है, सरकारी कर्मचारी, तो फिर भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? तुम हर जगह से भ्रष्ट हो चुके हो और गाली किसी और को देते हो। हाँ, 2, 4, 10, 50 ऐसे हैं हमारे यहाँ जिन्हें दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती, और तुम क्या करते हो? उन्हीं 2, 4, 10, 50 के शिकायत करने में लगे रहते हो, और उसी के चक्कर में जो 2 कौड़ी के लोग किसी और व्यवस्था से पैसे व्यवस्था करके तुम्हें 2 वक्त के लिए लगता है, ऐसा एहसास करा देता है कि तुम्हारी मदद के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और उसको तुम भगवान मानने लगते हो। तो तुम तो गुलाम शरीर से नहीं, मन से भी शुरू से हो। हज़ारों वर्ष तक गुलाम तुम ही रहा, आज तक कुछ सीखा नहीं। पूरा दुनिया सीख चुका, तुम नहीं सीखे, ना कभी सीखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ अकर्मण्यता बहुत अधिक है, संघर्ष खत्म हो चुका है। राम और कृष्ण की बात करते हो, हरे राम हरे कृष्ण करने के लिए कभी राम कृष्ण का पद पर चलने की सोचे हो? चुप बेशरम कहीं का। बार बार कोर्ट से फटकार लगता है और तुम बोलते हो कि मेरा मजाक उड़ाता है। ऐसा हिम्मत कैसे हो गया? अरे शर्म करो, तुमको सोचना चाहिए कि आखिर उसका हिम्मत हो कैसे गया। तुम्हारे घर में कोई सेंध लगा दे, तुम्हारी बहन के साथ बलात्कार कर दे, और तुम पूछो कि उसको हिम्मत कैसे हो गया? इसलिए हिम्मत हो गया कि तुमने प्रतिकार नहीं किया। पहली मर्तबा जब तुम्हारे यहाँ आया था नाश्ते का डिब्बा लेकर के, तो तुमने स्वागत किया था जैसे कोई मेहमान आया हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? बिना किसी मतलब के, बिना किसी काम के मिठाई का डब्बा तुम्हारे घर में आ रहा है। ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं। जब तुम्हें ये लगने लगे कि कोई मुझ पर मेहरबान है, और वह भी बिना किसी काम के, उसी समय से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये याद रखना, अपनी सांस का बीमारी भी देने के लिए कोई तैयार नहीं, और तुम्हें डब्बे के डब्बे तो दे रहा है, तो कुछ तो साजिश है। हर चीज़ को फंसाने से पहले उसे एहसास दिलाया जाता है कि हम तुम्हारे लिए हैं। इसलिए तुम ऐसा बोलते हो ना, तो अब हमको हंसी आता है सुन सुन करके। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों नहीं मजाक उड़ाया जाएगा? तुमने आज तक किया ही क्या अपने लिए? हैं?
मात के बतंगड़ मत बनाया करो। जिस दिन तुम अपने आप अभिमान स्वाभिमान में फ़र्क समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तुमको तो हमेशा भगवान चाहिए, और यह नहीं मालूम कि भगवान को भी धरती पर आने के बाद संघर्ष करना पड़ा। तुमको क्या है, घड़ी घंटे डुलाए और समझ गए कि हो गया। क्या प्रभु श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, क्या शंकर ने यही सिखाया था? उनका प्रतीक से यही सीखे हो। इसलिए ऐसी बातें बोलना बंद करो। और अगर हम अपने तरफ से बोलें और तुम अगर पूछना चाहते हो तो मैं यही बोलूँगा कि जो जो लोग ऐसा बोलते हैं सबसे पहले वही लोगों को कटघरे में खड़ा करो। क्या बात करते हो? हमारे इच्छा के विरुद्ध हमारी सांस इधर से उधर नहीं हो रही किसी और से, तो और कुछ कैसे हो सकता है? हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे अंदर आकर के हमारे ही घर में अपने बात जो मर्जी करेगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने उसे रास्ता दिया। लोभ तुम्हारे अंदर इतना है, याद रखना हिंदुओं जो गाली देते हो किसी और को, तुम्हारे अंदर इतना अधिक लोभ है कि उस लोभ के चक्कर में आकर के तुम अपनी इज्जत को खुद बेच रहे हो, नीलाम कर रहे हो। और फिर दूसरे पे कहते हो कि हिम्मत कैसे हो गया, किसी और को बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? अरे बेशर्मो, तुम्हें सोचना चाहिए ना कि ऐसा क्यों है। अपने ही देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो, अपने नियम के संस्कारों को निभा नहीं पाते हो, और उसके बावजूद कहते हो कि ऐसा कैसे हो गया। बताओ, हमको तो कभी कभी हंसी लगता है। शादी के बारात में एक टुल्लू सादा दूल्हा आता है और राधा कृष्ण का मूर्ति बनता है उसको बारात ले जाने के लिए। बाहर मजाक बना के रख दियो हैं। नाच रही है, हाँ, कन्हैया बन के नाच रहा है, मीरा बन के नाच रही है, राधा बन के नाच रही है वो टुल्लू के लिए। तो जब तुम ही राधा को नचाने के लिए आओगे तो दुनिया क्या करेगा। चलो, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, कहीं बात होगी तो समझा जाएगा। जय हिंद।